श्री कृष्णा। हैप्पी गणेश चतुर्थी। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब, आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं भी आपकी कृपा से बहुत अच्छी हूँ। आज हम गणेश चतुर्थी के बारे में बात करते हैं कि कल गणेश चतुर्थी है, तो हम आज बात करेंगे कि हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी कैसे मनाई जाती है और आप लोगों के यहाँ कैसे मनाई जाती है, कमेंट में करके बताना। हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी कल गणेश चतुर्थी को हम व्रत करते हैं, मतलब लेडीज़ व्रत करती हैं और व्रत करेंगी, गणेश जी का पूजन अर्चन करेंगी, सुबह स्थापना करेंगी उनकी और शाम तक पूजा अर्चना, मतलब पूरे दिन तो नहीं, शाम को फिर करेंगी। फिर शाम दिन में फलाहार कर सकते हैं। वैसे तो बहुत से लोग पानी भी नहीं पीते हैं, लेकिन हम तो पानी पी लेते हैं और चाय भी पी लेते हैं। शाम को पूजा करके गणेश जी को पूजन करके लड्डुओं को भोग लगा करके शाम को कल चंद्रमा निकलेगा थोड़ी देर के लिए, तो चंद्रमा को अर्घ भी देते हैं। और वैसे कल का चंद्रमा देखते नहीं हैं, आप लोगों को पता होगा कल का चंद्रमा देखा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी हम नीचे को अपनी निगाह नीचे को करके चंद्रमा को अर्घ देते हैं और पूजा अर्चन करते हैं, गणेश जी का भी पूजन करते हैं। फिर कहानी सुनते हैं, कहानी शाम को अपने नीचे पे ही सुन लेते हैं, मतलब मंदिर में बैठ के गणेश जी की कहानी सुन के चंद्रमा को अर्घ दे के और पूजा पाठ करके फिर शाम को हम फिर फलाहार कर लेते हैं। ये अपने बच्चों के लिए व्रत होता है, बच्चों के लिए माएँ रखती हैं और हम तो बहुत दिन से रख रहे हैं। आप लोग भी रखती होंगी, नहीं रखती हैं तो रखें, क्योंकि ये बच्चों के लिए होता है। बच्चे तो हर लेडीज़ को बहुत प्यारे होते हैं, बच्चों से ज़्यादा क्या प्यारा होता है दुनिया में। बच्चों से हर माँ बहुत प्यार करती है, अपने बच्चों से तो सभी प्यार करती है। तो गणेश जी की कहानी होती है कि गणेश जी, हम कहानी सुनते थे पहले, तो गौरा माता जी एक दिन नहाने के लिए जा रही थी, तो घर में कोई था नहीं। बोली अब घर में कोई आ जाएगा तो कौन रोकेगा, तो उन्हें बेसन की एक आकृति बनाई और तो माता थी, कुछ भी कर सकती थी। उनने उसमें जान डाली और उनको दरवाजे पर उठा दिया और बोली कि मैं नहाने जा रही हूँ, आप हमें किसी को घुसने मत देना, हमें किसी को आने मत देना। वो बेटा बोला ठीक है माँ, नहीं आने दूंगा, कि वो उन्हें पैदा किया था, उन्हें ही आपकी दीदी उन्हें ही बनाया था, तो वो माँ कहने लगा। तो उन्होंने ठीक है माँ, मैं किसी को नहीं आने दूंगा। तो अब वो तो नहाने चली गई, शंकर जी आ गए तो अंदर जाने लगे, तो गणेश जी ने उनको अंदर नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला मेरा घर है, मुझे क्यों नहीं जाने दे, तो बोले मेरी माँ ने मुझे मना किया है। बोले माँ ने मना किया है, बच्चा कहाँ से आ गया, मैंने वो नहीं देखा पहले कभी, और बच्चा एकदम ऐसे हो गया। तो वो बोले कि हमें अंदर जाना है, हमें तुम्हारी माँ से बात करना है। बोले नहीं, किसी को नहीं जाने दिया जाएगा, माँ ने मना किया है, हम आपको नहीं जाने दे सकते। शंकर जी को बहुत क्रोध आया, बहुत गुस्सा आ गई, तो उनसे बहुत बहसबाजी हुई। बहुत गुस्सा की वजह से उन्होंने त्रिशूल उठाया तो ऐसे मार दिया। तो गणेश जी का जो सर, पहले गणेश जी का वो सर है ना निकल गया, कट गया। अब गणेश जी का सर तो कट गया, वो वहाँ पड़े। माता पार्वती जी ने बहुत सुना कि बहुत उधर मचाए, क्या बात है, बाहर देखते हैं निकल के बाहर गई तो गणेश जी का सर कटा हुआ था। देखा कि ये क्या हो गया, तो बहुत उन्हें बदन मचाया, बहुत रोने लगी। और वो क्या शंकर जी ने कहा ये कौन है, कि आपका बेटा है। मैंने उनको ऐसे सब पूरी सब कहानी उनको बताई, तो बोले अब वो बहुत रोने लगी। तो शंकर जी बोले आप क्या करें, तो उन्हें अपने नंदी महाराज से कहा कि आप जाओ, जो माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो उस बच्चे का सर काट लाओ। क्योंकि हमारे यहाँ आज भी बड़ी बूढ़ी औरतें कहती हैं, हमें भी पता है कि जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त बच्चे को पीट करके कम से कम 6 महीने तक हमारे यहाँ बच्चे की तरफ पीट करके बच्चे को नहीं लिटाया जाता है। क्योंकि यही बात हुई, ये बात पुरानी है और गणेश जी से ही संबंधित है, लेकिन आजकल लोग समझते नहीं हैं। तो उन्होंने बोला कि जो बच्चे की माँ सिर करके वो पीट करके लेटी हो उसका सिर काट लाओ।
वो ढूंढने गए हर जगह, उन्हें कोई माँ ऐसे ही मिली, उनको नहीं मिला कोई। तो उनमें एक हथनी मिल गई। हथनी सिर कर वो पीट करके लेटी थी, तो उसने उसकी काट दिया सर और जाके शंकर जी को दे दिया। तो शंकर जी ने उनके सर का घर पर रखा और सर को मंद बोल के उनको जिंदा कर दिया, हाथी का सर लगा दिया। अब क्या हुआ कि अब माता तो खुश हो गई, बोली अब इनका सर ऐसा है जो इंसान जैसे नहीं लग रही है। बोली कोई बात नहीं है, उनकी सबसे पहले पूजा की जाएगी, हम इन्हें आशीर्वाद देते हैं। सर्वप्रथम पूजन गणेश जी का होगा हर शुभ काम में, इसलिए गणेश जी का पूजन हर शुभ काम में होता है। और अपनी बच्चों की लंबी उम्र के हर माँ को व्रत रखना चाहिए। माता ने सीता वो पार्वती माता ने जैसे अपने बच्चों को बनाया, उनको आकार दिया, हर माँ अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए व्रत करे। सभी को व्रत करना चाहिए और कहानी गणेश जी की सुनना चाहिए और कभी अपने बच्चे की तरफ पीठ करके नहीं लेटना चाहिए नवजात बच्चे को 6 महीने तक। ये मेरी बात है, आप सभी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी बात है लेकिन बहुत बात अच्छी है, याद रखना चाहिए सबको। और आप सभी को गणेश जी की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी। फिर मिलेंगे। राधे राधे। श्री शिवाय नमस्ते।